हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिसाइड करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल एंड प्रोडक्शन, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यानी सोम का आपका सिलेबस। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो आपका सोम का जो सिलेबस है उसमें आपकी पहली यूनिट होती है स्ट्रेस एंड स्ट्रेंस। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेंस, इसमें आपके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपका पहला तो स्ट्रेस किसे कहते हैं एंड स्ट्रेन एंड देयर नेचर्स। स्ट्रेन बताओ और उसके नेचर्स बताओ। एंड अगला आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ये कई बार आपसे मैंने देखा है कि पूछा जाता है एग्जाम्स में, और मेरी जो मुझे लग रहा है कि इस बार भी आपका 2026 में भी ये क्वेश्चन आएगा। एंड जो है आपका आगे जो पूछा जा सकता है कि सिग्निफिकेशंस ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑन स्ट्रेस, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड अगला है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वैल्यूज इन बॉडीज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन एंड ऑफ कंपोजिट सेक्शन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्मल फोर्सेज। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है बच्चों। एंड इससे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल स्ट्रेस इन बॉडीज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन एंड कंपोजिट सेक्शन। तो ये कुछ हमारे टॉपिक्स जो फर्स्ट यूनिट में हैं, ये सभी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इन सभी को साथी के साथ तैयार कर लें। एंड जो आपकी सेकंड यूनिट है वो है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी में आपका पूछा जाता है कि स्ट्रेन एनर्जी किसे कहते हैं, एंड रेजिलियंस एंड प्रूफ रेजिलियंस एंड मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस एंड डेरिवेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी फॉर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड एंड सडनली अप्लाई लोड एंड इम्पैक्ट या शॉक लोड। ये आपसे कई बार पूछा गया है पेपर में, इम्पैक्ट या शॉक लोड किसे कहते हैं। एंड जो अगला है आपका चैप्टर वो है प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस में आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस बताओ, प्रिंसिपल प्लेन्स एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर द बॉडी सब्जेक्ट टू डायरेक्ट एंड शियर स्ट्रेस। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो है वीडियो थोड़ी हमारी लंबी जा सकती है, 2-4 मिनट की और वीडियो हो सकती है। एंड जो अगला आपका चैप्टर है वो हो जाता है थिन सिलेंड्रिकल सेल्स। इस चैप्टर में से आपसे जो पूछा जाता है वो है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड होप स्ट्रेस इन द लाइट ऑफ सर्क्यूफेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल फेलर ऑफ सेल। तो इसमें से आपको ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है पेपर में। जो अगली यूनिट है हमारी थर्ड यूनिट, जिसका नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट इन बीम्स। तो इसमें ये आपका मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इसमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस वो पूछता है। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बीम्स, बीम्स का परिचय बताइए एंड बीम्स के प्रकार एंड लोड्स ऑफ टाइप्स ऑफ लोड्स, जैसे कि पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूबीएल। ये टाइप्स ऑफ लोड्स आपसे ज़्यादातर पूछता है कि लोड कैसे कहते हैं एंड लोड के प्रकार बताओ, और डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन एंड रिलेशन ऑफ शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग मूवमेंट। और आपका जो इम्पोर्टेंट है इसमें से वो है कैंटिलीवर विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एंड जो अगला है आपका सिंप्लीफाई सपोर्टेड बीम विद यूडीएल। मैं जो भी टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ आप प्लीज़ अंडरलाइन करते जाएं अपनी बुक में, एंड या फिर आप कॉपी में नोट करते जाएं। एंड जो हमारी अगली यूनिट आती है वो आती है यूनिट नंबर 4। तो इसमें आपसे क्या पूछता है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स बताइए, और न्यूट्रल ईयर, न्यूट्रल एक्सिस, मॉड्यूलेशन ऑफ सेक्शन। और कभी कभी पूछ लेता है कि मूवमेंट ऑफ रेजिडेंस बताइए, एंड बेंडिंग स्ट्रेस, और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, आप एक बार ध्यान से इनको पढ़ोगे ना, बुक में ही पढ़ लोगे तो ही आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएंगे। और फिर भी मैं आपको एक बार आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से नोट्स को ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। एंड जो आपकी फिफ्थ यूनिट है टॉर्सन इन शाफ्ट्स एंड स्प्रिंग्स, इसमें आपका जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो है डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ शाफ्ट।
जो अगला है वो है कैलकुलेशन ऑफ पोलर MI फॉर सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट्स। ठीक है बच्चों। और अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स का क्लासिफिकेशन। एंड आपका जो अगला है वो इसमें से हो जाता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग्स एंड साइज ऑफ कॉयल एंड नंबर ऑफ कॉइल्स। सो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से थे जो आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बुक के थे, जो यूनिट बाय यूनिट मैंने आपको सभी को बता दिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और खुश रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए।